नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों में दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। वह देवी जिसकी शक्ति शास्त्रों में नहीं, तप, धैर्य और आत्म संयम में छिपी है। आज की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी सती का ही पुनर्जन्म है। सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह केवल बलिदान नहीं था, यह आत्मसम्मान और प्रेम की पराकाष्ठा थी। पुनर्जन्म में वही सती बनी हिमालय की पुत्री पार्वती। उनका उद्देश्य एक ही था, भगवान शिव को पुनः पाना। पार्वती जानती थी कि शिव को पाने का मार्ग साधारण नहीं। उन्होंने सुख सुविधा का त्याग किया और तपस्या का मार्ग चुना। पहले फल फूल, फिर पत्ते, फिर केवल जल, और अंत में उन्होंने भोजन और जल दोनों का त्याग कर दिया। हजारों वर्षों तक वो ध्यान और साधना में लीन रही। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या इतनी कठोर थी कि पृथ्वी, आकाश और पाताल कांपने लगे। देवता विस्मित रह गए। उनका शरीर कष्ट में था, पर मन अडिग। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण है उन्हें कहा गया है ब्रह्मचारिणी, अर्थात तप और आचरण करने वाली। मां की तपस्या ने अंततः भगवान शिव को भी विचलित कर दिया। शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारी भक्ति और धैर्य अद्वितीय है। और उसी क्षण मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या पूर्ण हुई। शिव शक्ति का पुनर्मिलन हुआ। मित्रों, मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि लक्ष्य पाने के लिए तप आवश्यक है, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनके हाथ में जपमाला है जो कि साधना का प्रतीक है, और कमंडल है जो कि शुद्धता का संकेत। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी आराधना हमें आत्मसंयम, साहस और धैर्य प्रदान करती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय मां ब्रह्मचारिणी।